वाला वीडियो क्यों दिखा रही हूँ? यस, कुछ लोगों को लगा क्या क्या मैंने ये डब्बा वाला वीडियो क्यों दिखाया? यस, डब्बा वाला वीडियो इसलिए दिखाया क्योंकि उनके अंदर देखिए मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी, और कितने सालों से वो लोग कर रहे हैं। मोर देन 100 years, माय गॉड। कब से ये चल रही है, और डिसिप्लिन के साथ, नो कंप्लेंट्स, नो मिस्टेक्स, और टाइम मैनेजमेंट। 1 मिनट भी अगर किसी ने देरी की तो उसका डब्बा कैंसल, मैंने उसका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही होता है लाइफ में जब हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। जैसे लिंक हो या ना हो, आप लोग जैसे हमारे साथ जुड़ जाते हैं। यस, मैंने अभी अभी कंप्लेंट किया था सदाशिव सर से कि आप लोग हमें फ्लायर प्रोवाइड नहीं कर रहे हो मॉर्निंग सेशन के लिए। मगर कोई बात नहीं, फ्लायर की हमें जरूरत है क्या? नहीं है, बिकॉज विदाउट फ्लायर, विदाउट लिंक, हर रोज सुबह सुबह हम लोग जुड़ जाते हैं। दैट इज द कंसिस्टेंसी, दैट इज द पावर। और कुछ जीवन में करना हो तो ये पावर ऑटोमेटिक आ जाता है। यस, ऑटोमेटिक हमारे अंदर एक अलार्म सेट हो चुकी है कि 6 बजे हमें मीटिंग में बैठना है। यस, और आज की हमारी जो स्पीकर है प्रिया मलिक मैडम जी जुड़ी नहीं हमारे साथ शायद आज। प्रिया मलिक जी कौन है मैं तो जानती भी नहीं हूँ। लिस्ट में उनका नाम है मगर वो ना फ्लायर में है ना आज हमारे मीटिंग में है। अच्छा, प्रिया मलिक किनके टीम से है, कोई मुझे बताएगा क्या? उनके अपलाइन कोई है यहाँ पे? प्रिया मलिक, एनीबडी? आप लोग भी नहीं जानते हैं तो चलिए जाने देते हैं। आज कौन सा सेशन करेंगे बताइए? आप लोगों की डिमांड के ऊपर कुछ करेंगे सेशन। व्हाट शुड बी द सेशन? टेस्टिमोनी होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर, या फिर प्लान प्रेजेंटेशन तो रोज देखते हैं हम लोग रात को, या फिर प्रोडक्ट के ऊपर क्या चाहिए? चलिए आप लोग जो भी मैसेज करेंगे उस हिसाब से आज हम सेशन करेंगे। यस, पार्क सर कुछ कहना चाहते हैं? यस सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। नमस्कार गुरुमा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तबियत सुधर गया ना आपका? हाँ यस सर, परफेक्ट। मैम, मैं परफेक्ट हूँ भगवान सर। करे आपको आपको नहीं, उससे भी और बड़ा बड़ा मतलब कहने का एनर्जी प्रदान करे भगवान का। आप खुश रहे, मस्त रहे, चुस्त रहे, जबरदस्त रहे, एनर्जेटिक रहे, तब हम सुनते रहेंगे। तो मैम जब तक आज के दिन हाँ स्पीकर जो थे अगर नहीं है एलिजिबल यहाँ, अगर नहीं है यहाँ तो मैम मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है तो रिटिप के बारे में अगर कहना फिर अगर कहने सुनने को मिलेगा आपके तरफ से और निकलो बेटे, क्योंकि बार बार नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कि हम भूल जा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि रोज सुनना तब परफेक्ट हो पाएंगे हम। यस, कोई प्लान नहीं कोई हाँ। क्योंकि आज तो लगभग प्लान है हमारा। यस, 99% के लोग प्रोडक्ट ज्ञान नहीं है मैम। यस, शुरू कीजिए। ओके, थैंक यू सर। मैसेजेस में कुछ आई है। रिट्रीव, अच्छा रिट्रीव, क्या बात है। रिट्रीव के बारे में बहुत सारी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर सेशन चाहिए आपको सर, वो तो भास्कर सर ही कर सकते हैं। भास्कर सर को एक दिन फिर हम मौका देंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से वो करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यस मैम, रिट्रीव, चलिए रिट्रीव पे चलते हैं। सही में प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं होगी तो फिर हम कैसे उसको प्रमोट करेंगे? वैसे गुड चॉइस है रिट्रीव। यस, चलिए सबसे पहले हमारी जो रेगुलेटरी नोट, ओके, ये आप कहीं पे भी जाएं हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताने, ये सबसे पहले आपको बताना है
कि हमारा प्रोडक्ट कोई भी एक मेडिसिन नहीं है और ना ही हम उसे डिजीज या फिर डायग्नोसिस के लिए दे रहे हैं. इट इज ओनली अ प्योर फूड सप्लीमेंट. ओके, नो गारंटी नो वारंटी. यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है. हाँ, कैंसर ठीक होता है या फिर कुछ और ठीक होता है, ठीक होता है, मगर गारंटी देकर आपको वहां पे जैसे कहते हैं ना, पंगे नहीं लेने. क्या है कि सबका बॉडी अलग अलग होता है. यस, मेरे बॉडी में जो 8 दिन में काम कर सकता है वो किसी और के बॉडी में 10 दिन या फिर 15 दिन या फिर 1 महीना भी लग सकता है. तो उसमें जहाँ पे गारंटी वारंटी देंगे तो फिर कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही एक हेडेक लेकर रहेंगे कि अच्छा आपने तो इतना ऐसा बोला था. यस, अच्छा डॉक्टर्स इतनी पढ़ाई करके एमबीबीएस डिग्री हासिल करके कभी देखा है आप लोगों ने उन्होंने किसी चीज के लिए गारंटी दिया? ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले भी उनको पता है यस कि वो ऑपरेशन सही से करेंगे, मगर फिर भी वो एक कंसर्न फॉर्म में साइन कराते हैं कि नहीं, कि देयर इज नो गारंटी कि अंदर में जा रहा हूँ, जो भी करूंगा अच्छा करूंगा, वो जिंदा रहेगा या वो फिर ऊपर जाएगा. लिखा के लेते हैं नहीं. नॉर्मल सिजेरियन केसेस में भी यस, बच्चे के डिलीवरी के टाइम में भी एक कंसर्न फॉर्म जब भरते हैं ना, तो लोग ऐसा लगता है जैसे कि माय गॉड क्या हो सकता है, मगर पता है डॉक्टर जी भी इजीली मैं वो डिलीवरी करूंगा और बच्चा बाहर लेकर आऊंगा, मगर फिर भी उन्हें गारंटी वर्ड कहीं पे भी हमें यूज नहीं करना है. ओके, नोबडी यूजेस दिस गारंटी वर्ड. तो चलिए यहाँ पे रिट्रीव, फ्लाई रिट्रीव इज अ अमेजिंग प्रोडक्ट. एक एडवांस्ड लिक्विड वेलनेस शॉट है जो पहली बार वेलनेस इंडस्ट्री में आई है ना. वेलनेस इंडस्ट्री में इससे पहले बहुत सारी लिक्विड्स आके चली भी गई हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज की ब्रांड्स थी वो, मगर वो शॉर्ट्स नहीं थी. ओके, और ना ही वो 33 इंग्रेडिएंट से बनी थी और ना ही वो नैनो सस्पेंशन टेक्नोलॉजी से बनी थी. यस, नैनो का मतलब जैसे आपको समझाती है. और रिट्रीव के ऊपर आपको एक खुशखबरी और है कि सैटरडे हमारी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आपको रिट्रीव के ऊपर पूरा ज्ञान देने वाली है. तो सैटरडे के लिए तैयार हो जाइए. सैटरडे नो लीडर्स टॉक, ओनली न्यूट्रिशन टॉक. यस, और उसमें हम पूरी जो हमारी मीटिंग है उसमें रिट्रीव, वाई रिट्रीव. ओके, रिट्रीव के इंग्रेडिएंट्स तो मैं बताऊंगी आज, मगर उस सेशन में आपको पता चलेगा कि रिट्रीव हमें चाहिए ही क्यों आज के दिनों में. ओके, आज की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल हम लीड कर रहे हैं उसमें. नाउ रीगेन योर लाइफ, अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू डेली वेलनेस न्यूट्रिशन. ओके, किसी को एक बेहतरीन तरीके से बनाया गया है जो आपके रोजमर्रा जिंदगी के लिए अति आवश्यक है. ओके, आपके रोजमर्रा लाइफ के लिए, आपकी जो डेली लाइफ के लिए इट इज द नीडेड थिंग. ओके, इधर नहीं जा. तो रिट्रीव क्या है? शॉर्ट इज अ प्रीमियम लिक्विड वेलनेस शॉट formulated to support energy, yes, recovery and overall vitality. आपकी रिकवरी के लिए, आपकी एनर्जी के लिए, आपको आपकी ओवरऑल वाइटलिटी के लिए, यानी जीवन को अगर आप उमंग के साथ जीना चाहते हैं, फुल ऑफ एनर्जी के साथ जीना चाहते हैं, खुशी के साथ जीना चाहते हैं, हमेशा याद रखिएगा नॉट ओनली एनर्जी सफिशिएंट, आजकल वाइटलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ना वाइटलिटी का मतलब क्या होता है? लाइफ में वो सारी चीजें हो, यस, खुशी हो. आप सिर्फ सेहतमंद होने से क्या आप अंदर से खुश हो पाते हैं? नहीं. सेहतमंद का मतलब आप अंदर से हमेशा खुश रहने चाहिए. स्ट्रेस का नाम भी नहीं होना चाहिए, यस, स्ट्रेस का एस भी नहीं होना चाहिए जीवन में. तब आप समझेंगे कि आप अपने जीवन को कितने बेहतरीन रूप से जी रहे हैं. नाउ इट कंबाइंस मॉडर्न न्यूट्रिक्यूटिकल्स विद ट्रेडिशनल हर्बल्स. तो यहाँ पे जो हमारी रिट्रीव बनी है ये मॉडर्न न्यूट्रिक्यूटिकल से बनी है, प्लस ट्रेडिशनल एक्सट्रैक्ट्स भी हैं, इसके हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं जो रिस्टोर करती है परफॉर्मेंस और रिड्यूस करती है फैटिक. ओके, यानी फैटिक एट सेलुलर लेवल, यानी आज हमारे जो सेल्स है ना बॉडी के अंदर, उनको भी थकान हो रही है, यस, वो भी कहीं ना कहीं अंदर घुट रहे हैं, उनको भी एनर्जी नहीं मिल रही है. तो आज हमने पूरा जो क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी की जो थकान को महसूस कर रहे हैं, मगर हम अपनी सेल्स की जो थकान है उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं.
और रिट्रीव सेलुलर लेवल पे जाके सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है, स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स सीकिंग कन्वीनियंट। ओके, नाउ साइंस बेस्ड अप्रोच टू डेली हेल्थ मेंटेनेंस। आपको अगर अपना, जैसे हर चीज की हम मेंटेनेंस करते हैं ना, हर चीज की मेंटेनेंस करते हैं। यस, एक घर जब बनता है, उस घर के लिए, क्या घर ऐसे ही बन जाता है? उसके लिए हर एक चीज की आवश्यकता होती है। यस, सीमेंट, बालू, रॉड, ईंट, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। अगर वो चिप्स ना हो, अगर वो टाइल्स ना हो, अगर आपका सीमेंट ना हो, तो क्या घर बन जाएगा? हमने सिर्फ डिजाइन बना दिया, घर बन जाओ। चलो जीनी को ऑर्डर दे देते हैं, जीनी मेरे लिए घर बना दो, तो वो हवा में ही ऐसे घर बना देगा। नो, घर के लिए एक अच्छे से एक डिजाइन करेंगे सबसे पहले। यस, इंजीनियर्स एक डिजाइन बनाएंगे, आपके आर्किटेक्चर्स कहाँ पे क्या होगा, किचन कहाँ है, सब कुछ। उसके बाद उसके जो भी मटेरियल्स चाहिए वो मटेरियल्स आएंगी, उसके बाद वर्कर्स आएंगे, उसके बाद एक घर बनेगा। उसी तरह से हमारा ये जो पूरा बॉडी है वो किसी एक चीज से नहीं बनी है, उसके लिए बहुत सारे फ्लूइड्स, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, सारी चीजों की आवश्यकता है। यस, और हम क्या सोचते हैं, चलो चावल दाल खा लेंगे, उसी में हम जिंदा रहते हैं। होती ना कहावत, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। यस, अब वो जमाना चला गया जब जहाँ पे दाल रोटी खा के जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि आज ना रोटी में पोषण है ना दाल में पोषण है। यस, तो चलिए इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान लेते हैं। देयर आर डिवाइडेड फॉर 4 कैटेगरीज, जहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट मिलेगा आपको, कैरोटीनॉइड न्यूट्रिशन मिलेगा, बोटानिकल वेलनेस मिलेगा, और साथ ही साथ ट्रेडिशनल हर्ब्स। ओके, और ट्रेडिशनल हर्ब्स हमारी कितनी बेहतरीन है पता है आप सभी को। आज हमारी जो ट्रेडिशनल हर्ब्स है, आज हमारी जो आयुर्वेदा है, वो फॉरेन कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा चर्चित है। पता है या नहीं आप लोगों को? पता होगा डेफिनेटली। आज हमारी जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, आज हमारी जो आयुर्वेदा है, वो फॉरेन कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा चर्चित है, क्योंकि उन्हें पता है इसी आयुर्वेदा से वो ठीक हो सकते हैं, या फिर ये दुनिया का बेस्ट सप्लीमेंट बन सकता है। यस, तो वो लोग बहुत ही बेहतरीन रूप से उसको प्रमोट करते हैं। जितना हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, उतना वो लोग कर रहे हैं प्रमोट। यस, तो चलिए चलते हैं जल्दी से जल्दी एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर। रिट्रीव में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर है, भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स है, क्योंकि इसके अंदर एक कैटेगरी है। जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स में आप देख पाएंगे एस्ट्रोजेंथिन है, क्यू एंजाइम है, क्यूटेन है, मेसोजेंथिन है, फिर सियासिस है, कोरियन जिंक्सिंग है, क्यूरासेटिन है, साइबरजिंक्सिन है, फिर उसके साथ जियासिंथिन है और एंथोसिनिन्स है। ये सारी जो है ये एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी में आती हैं। सबसे पहले एस्ट्रोजेंथिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, इसको कहा जाता है धरती पे पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ओरैक वैल्यू और एंटीऑक्सीडेंट इसी के अंदर पाई जाती है। और ये मिलती कहाँ पे हमें है? ये समुद्र के नीचे मिलती है, और हर एक समुद्र में नहीं होती है, याद रखिएगा। यस, हमारे बगल वाले समुद्र में नहीं होती है, ये बहुत ही ज्यादा प्रेशियस होती है, बहुत कम जगह पे मिलती है ये। ओके, और ये इसकी जो कलर होती है एकदम प्योर रेड इन कलर आती है। नाउ हम यहाँ पे कलर मैकेनिज्म के ऊपर रिट्रीव काम कर रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स को इसने यहाँ पे अडॉप्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले रेड कलर, ओके, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रही है, साथ ही साथ आपके आंखों के लिए, ब्रेन एंड हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म, यानी आपको अगर मैकेनिज्म 1 की यहाँ पे बात करें, ये न्यूट्रलाइज करती है सबसे पहले आपके बॉडी के फ्री रेडिकल्स को। आज हमारे बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स कहाँ से आ रहे हैं? फ्री रेडिकल्स इतनी ज्यादा टॉक्सिन्स की वजह से, जो से लेके रात तक जो भी खाते हैं, आज हम जो सांस ले रहे हैं उसके साथ भी हम बहुत सारे टॉक्सिन्स अंदर लेके जा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं उसके अंदर भी हम टॉक्सिन्स लेके जा रहे हैं। यस, जो स्ट्रेस के बारे में हम सोच रहे हैं,
जो स्ट्रेस कितनी बड़ी चीज है, कहते हैं स्ट्रेस की वजह से भी हम अंदर फ्री रेडिकल्स को क्रिएट कर रहे हैं। यस, तो इतनी ज्यादा जो हम फ्री रेडिकल्स बना रहे हैं अंदर, तो उनको अगर कोई नहीं मार गिराएगा तो फिर वो किसे मारेंगे? वो हमारे एक्टिव सेल्स को डैमेज करेंगे। यस, जब उनकी सेना अधिक हो जाएगी और आपकी सेना कम हो जाएगी तो फिर कौन जीतेगा? वही जीतेंगे, और आप क्या करेंगे? आप हारेंगे वहां पे। वही हाल आज हमारे बॉडी के अंदर वही हाल हो रहा है। आपका जो बॉडी है ना, अंदर से रणभूमि बन चुका है, जहां पे आपके शत्रु ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और आपके जो एक्टिव योद्धा है वो बहुत ही ज्यादा कमजोरी से सर पे हाथ लिए बैठे हैं कि कोई एनर्जी हमें दे दो, कुछ तो विटामिन दे दो ताकि हम लड़ सके इन योद्धाओं के साथ। यस, अगर आप अपने योद्धाओं को अगर भरपूर, आप जैसे वॉरियर्स हैं, आप वॉरियर्स अगर एनर्जेटिक नहीं रहेंगे तो फिर आपको तो कोई भी बाहर वाला योद्धा आके हरा देगा। उसी तरह से आज बॉडी की अवस्था है जहाँ पे फ्री रेडिकल्स कहीं ना कहीं रूल कर रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर। दे आर रूलिंग बिकॉज दे आर डैमेजिंग द सेल्स। वो हमारे एक्टिव सेल्स को डैमेज कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स, वैसे अगर बॉडी की मैकेनिज्म देखी जाए तो आपकी बॉडी में वो क्षमता है कि वो खुद एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस कर सकती है। यस, मगर आज जितनी ज्यादा भरपूर मात्रा में हम फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के अंदर बना रहे हैं, अब उसकी भी कैपेबिलिटी कम हो गई कि वो खुद से एंटीऑक्सीडेंट्स वहां पे क्रिएट कर सके। ओके, तो बाहर से हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेना ही लेना है। ओके, तो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स क्या कर रही हैं? आपके फ्री रेडिकल्स को मार रही हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज कर रही है, उन्हें एक आपकी जो मॉलिक्यूल्स हैं, आपकी जो सेल्स हैं, उनको सेफ मोड में लेके आ रही है। नाउ मैकेनिज्म 2, ये आपके सेल्स को माइटोकॉन्ड्रिया यानी आपके सेल्स को डैमेज से बचा रही है और एनर्जी, आपके सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। ओके, और आपकी स्टेमिना, आपकी एजिंग, एंटी एजिंग के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी हाई क्वालिटी की आप अगर एंटी एजिंग क्रीम्स या फिर एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स, एंटी एजिंग तो बोटॉक्स एंड ऑल जो इंजेक्शंस के बारे में अगर आप सर्वे करेंगे तो उसमें डेफिनेटली एस्ट्रोजेंथिन जरूर होगा, बिकॉज ये एंटी एजिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। नेक्स्ट वी आर हैविंग Q10। Q10 एक कोएंजाइम, यस कोएंजाइम Q10 है, जो इसके अंदर एक्टिव कंपाउंड जो पाई जाती है वो कोएंजाइम है, और ये कोएंजाइम भी भरपूर मात्रा से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करती है, आपके हार्ट एनर्जी को सपोर्ट करती है, इंप्रूव करती है अगेन सेलुलर एनर्जी की प्रोडक्शन को, सपोर्ट कर रही है ब्लड सर्कुलेशन, एंटीफैटिक इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर, और सपोर्ट कर रही है ब्रेन एंड नर्व हेल्थ को। नाउ टुडे मेनी पीपल आर सफरिंग ऑफ नर्व डिजेनरेशन। आज नर्व की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं। यस, एक मिनट दीजिए मुझे। यस, तो ये मैकेनिज्म क्या करती है? ये वर्क करती है माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटर चेन के ऊपर, कन्वर्ट करती है आपकी फूड को इनटू सेलुलर एनर्जी, और साथ ही साथ प्रोटेक्ट करती है हार्ट मसल्स को फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। यस, और इम्प्रूव करती है ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन को। तो ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन ब्लड फ्लो के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और उसकी अगर हमारे बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन सही प्रकार से हो जाए तो भी आपकी बॉडी सेहतमंद रहती है। यस, आपके ब्रेन एनर्जेटिक रहती है। ऑक्सीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे पता है आप लोगों को, ऑपरेशन के टाइम में ऑक्सीजन लगाते हैं। यस, ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो चलिए यहाँ पे चलते हैं मेसोजेंथिन आई प्रोटेक्शन के। ना मेसोजेंथिन इज ए कैरोटेनॉइड, और ये कैरोटेनॉइड क्या करती है? स्पेशली आपकी आंखों को रेटिनल डैमेज से बचाती है।
आज हमारी जो प्यारी प्यारी सी दो आंखें हैं, यस, हम हमेशा कहते हैं कि ये जो आंखें हैं इसको हम बिल्कुल भी महत्व नहीं, हम अपने बॉडी के कौन से अंग को महत्व देते हैं, एक बार बताइए मुझे, कोई कमेंट में बताइए कौन सा वो बॉडी का हमारा पार्ट है जिसको हम बड़ा प्यार करते हैं। यस, कौन बताएगा मुझे, कौन सा बॉडी का वो पार्ट है जिससे आप सभी लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं? कोई भी होगा क्या? कोई एक पार्ट है बॉडी का, कोई एक ऑर्गन है, कोई कुछ तो होगा ना? या फिर टोटल बॉडी से प्यार नहीं करते हैं क्या? यस, दिल से, हार्ट से बड़े प्यार करते हैं हमारे दिवाकर सर। आई से और हार्ट से पार्वती जी कहती हैं यस डेफिनेटली। अगर दिल धड़कना बंद हो जाए तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी, और आंखें दिखना बंद हो जाए तो फिर जीवन अंधकारमय हो जाएगा। एक बार हम हमेशा कहते हैं, एक बार आप ना एक पट्टी बांध लो आंखों में, यस, पूरा आंखों में ऐसे पट्टी बांधो जैसे कुछ ना दिखे, और बस 1 घंटा रहो आप। 1 घंटा क्या, आप 1 मिनट भी नहीं रह सकते। यस, जब हमारे घर में पावर ऑफ हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली कहाँ है हमारा मोबाइल, कहाँ हमारी क्या है टॉर्च लाइट कहाँ है, या फिर इमरजेंसी लाइट कहाँ है, या फिर इन्वर्टर क्यों नहीं चल रहा है, इतने सारे टेंशन हमारे माइंड में सिर्फ 1 मिनट या फिर 1 सेकंड के लिए आ जाता है। आता है या नहीं? आज क्या हम लोग बिना पावर के रह सकते हैं? 1 मिनट के लिए पावर ऑफ हो जाए तो फिर दिमाग घूम जाता है कि अरे क्यों पावर ऑफ हो गया, अंधेरा क्यों छा गया। अभी सोचिए, जिनकी आंखें ही नहीं है उनका तो जीवन ही अंधेरे से भरा है। यस, तो ये जो प्यारी प्यारी आंखें हमें भगवान ने दी है, उसकी सुरक्षा हमें कैसे करनी चाहिए? क्या हम उसकी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। अगर सोचते हम तो डेफिनेटली ये जो ब्लू लाइट की जो इफेक्ट इतनी ज्यादा हमारे आंखों में पड़ रही है, उसके लिए हम कोई तो व्यवस्था करते। क्या कितने लोगों ने व्यवस्था किया हुआ है? यस, अपने घर में कितने लोगों ने इसको अवॉइड करने के लिए चश्मे लगा रहे हैं, या फिर कुछ और कर रहे हैं, अपने आई प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं। कुछ तो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। यस, पता था कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक कुछ बिगड़ेगा नहीं तब तक हम कुछ करेंगे नहीं। यस, आंखें तो अच्छी है, अच्छे से दिख तो रही है, अभी करने की आवश्यकता क्या है? यस, यही आता है ना हमारे मन में, बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये हम कब सीखेंगे? हम वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, और वेलनेस इंडस्ट्री में ऑलवेज रिमेम्बर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आंखें खराब होने से पहले आंखों को हमें सेफ बनाना है, उन्हें वो सही पोषण प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मेसोक्सांथिन अकेली एक कैरोटीनॉइड नहीं है। आपको याद रखिएगा, आपकी जो रिट्रीव है ना, वो रिट्रीव में एक अंग के लिए कोई एक इंग्रेडिएंट नहीं बना है। यस, आपके हार्ट के लिए सिर्फ एक एस्ट्रोजेंथिन या फिर एनासिथिन नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। आपकी आंखों के लिए सिर्फ एक ही कैरोटीनॉइड नहीं है, वो मेसोक्सांथिन, जियाजेंथिन भी है, और बेटा कैरोटीन भी है, और भी बहुत सारे कैरोटीनॉइड्स हैं। यस, तो यहाँ पे क्या आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि रिट्रीव जो एक ऐसी प्रोडक्ट बनी है, वो हर एक अंग के लिए स्पेसिफिकली, हर एक बीमारी के लिए कह सकते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 4 5 इंग्रेडिएंट से यहाँ पे आपको सपोर्ट दे रही है। तो मेसोक्सांथिन आपकी आंखों की क्लियरिटी को और ज्यादा इम्प्रूव करेगी, और आपके रेटिनल डैमेज से आपको बचाएगी, प्लस ब्लू लाइट से आपको प्रोटेक्शन देगी, which is very important nowadays. Now CSS is again, ये एक एंटीऑक्सीडेंट में आती है। ओके, दिस इज नॉट अ कैरोटीनॉइड, ये एंटीऑक्सीडेंट में आती है। CSS क्वाड्रिलिंगुलरिस कहते हैं इसको। ये जो क्वाड्रिलिंगुलरिस है, ये एक क्या कहते हैं, जैसे इसकी जो जाति है ना, वो आपके कैक्टस के साथ आती है। ओके, कांटों से भरा जो कैक्टस पेड़ नहीं होते हैं, ड्रैगन ट्री एंड ऑल, उसी के ये स्पीशीज में आती है, और ये बोन फ्रैक्चर हीलिंग के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यस, और साथ ही साथ वेट लॉस के लिए भी, ना वेट मैनेजमेंट को सपोर्ट करती है, और साथ ही साथ आपकी भूख को कम करने में मदद करती है। यस,
यस ओके। तो उसके साथ आपकी ऑस्टियोपोरोसिस मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑस्टियोपोरोसिस मैनेजमेंट में ये आपको आपके हड्डियों को छन्नी होने से रोकती है। ओके, और हड्डियां एक बार छन्नी हो जाए ना तो फिर काम खत्म, हमेशा वो टूटती रहती हैं। यस यस यस, एक मिनट। हाँ, ये मेरा हमारा जो क्रिएटिव डायरेक्टर है ना, सुबह सुबह केरला में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, पता है आप लोगों को? इतनी ज्यादा बारिश हो रही है ना कि बेचारे वहां पे उनकी पावर ऑफ हमेशा चलती रहती है और नेटवर्क की बड़ी इश्यू हो रही है। तो सुबह सुबह वो लोग हमारे फ्लायर्स रेडी कर रहे हैं, तो उनको एक बार यस डन करना पड़ेगा, वरना वो मुझे ऐसे ही मैसेज करता रहेगा। एक मिनट। हाँ, मेरा हाँ। तो चलिए, आज नेक्स्ट है हमारी कोरियन जिंक। कोरियन जिंक्सिंग एक एक्टिव कंपाउंड है ना, दिस इज आल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट। ओके, कोरियन जिंक्सिंग, जिंक्सिंग जो भी है वो एंटीऑक्सीडेंट से ही होती है। और जिंक्सिंग का नाम सुनते ही आपके बॉडी के अंदर एक लहर उठ जाएगी, बिकॉज ये स्टेमिना प्रोवाइड करती है, आपको एनर्जेटिक बनाती है और साथ ही साथ ना आपको यंग भी बनाती है। याद रखिएगा, जिंक्सिंग इज अ अमेजिंग प्रोडक्ट। ओके, एक मिनट। हाँ, यस। तो जिंक्सिंग क्या करेगी आपके लिए? कोरियन जिंक्सिंग, इट इज एन अमेजिंग, ओके, अमेजिंग एंड अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये आपको स्टेमिना प्रोवाइड करती है। यस, ये स्ट्रेस रिडक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा काम करती है। एक मिनट। हाँ, ये मुझे छोड़ेगा नहीं। एक मिनट एक मिनट, आई एम सॉरी, मगर इसको मैं थोड़ा सा मैसेज कर दूं। कल की सेशन आपकी बहुत बड़ी होने वाली है सेशन। यस, तो उसके लिए फ्लायर हम आज से ही बनाएंगे। जस्ट अ मिनट। यस, एक्टिव कंपाउंड्स इसके अंदर जेनोसाइड्स पाई जाती हैं, जो एक बायो एक्टिव है, एडाप्टोजेनिक है, एंटीऑक्सीडेंट है और साथ ही साथ रीस्टोरेटिव प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है। ओके, और ये मैकेनिज्म इसका क्या करती है? बैलेंस करती है कॉर्टिसोल रेस्पॉन्स को। ओके, कॉर्टिसोल को ना ज्यादा बढ़ने देती है ना कम। जितनी हमारी बॉडी के अंदर जैसे एमिनो एसिड होता है ना, एमिनो एसिड्स भी अगर बहुत बढ़ जाए बॉडी के अंदर तो भी वो हार्ट के लिए दिक्कतें होती है। हर चीज जैसे हम कहते हैं ना, बैलेंस्ड, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। अगर कुछ भी चीज बैलेंस नहीं रही तो फिर उसमें दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। यस, कहते हैं ना, पानी अधिक हो जाए तो भी दिक्कत है, कम हो जाए तो भी दिक्कत है। अधिक हो जाए तो फिर बाढ़ आ जाती है, कम हो जाए तो फिर सूखा पड़ जाता है। तो हर चीज के लिए हमें बैलेंस की आवश्यकता है। ओके, तो ये बैलेंस में आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी क्या है? हर चीज बैलेंस होनी चाहिए आपकी बॉडी के अंदर भी। जितनी फ्लूइड्स हैं, जितनी एंजाइम्स हैं, जितनी अमीनो एसिड्स हैं, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। कुछ भी डिसबैलेंस हुआ, कुछ भी बैलेंस बिगड़ा, यानी दिक्कतें शुरू हो गई। ओके, तो ये आपके ब्रेन मैकेनिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको ये एक्टिव करती है, ब्लड फ्लो को इनहेंस करती है, यानी ब्लड फ्लो को हमारे इंक्रीज करती है और साथ ही साथ ये सेक्सुअल वेलनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आजकल बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट है
जो हम इस प्रॉब्लम के लिए दे सकें। यस, इससे पहले हमें बहुत ज्यादा लोगों के फोन कॉल्स आते थे कि इस प्रॉब्लम के लिए हम कौन सा प्रोडक्ट दें, तो आप रिट्रीव आंख बंद करके उनको प्रिस्क्राइब जरूर कर सकते हैं, बिकॉज ये हेल्दी सेक्सुअल फंक्शन को सपोर्ट करती है और साथ ही साथ इम्प्रूव करती है डिजायर को। ओके, आजकल लोगों में डिजायर कम होती जा रही बिकॉज ऑफ रेडिएशन एंड ऑल, वर्कलोड, टेंशन। तो इसकी वजह से भी आजकल के जो किसी में बढ़ती जा रही है तो वो जुर्म कर रहे हैं, तो किसी के अंदर कम होती जा रही, क्या ही मैं बोलूं अभी। प्रमोट वाइटलिटी एंड परफॉर्मेंस, और साथ ही साथ ये मैकेनिज्म 2 के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये इम्प्रूव करती है नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोटेक्शन को बचाती है। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड साथ ही साथ हेल्दी रेस्पिरेटरी फंक्शन प्रोवाइड कर रही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हेल्दी रेस्पिरेटरी फंक्शन के लिए आजकल बहुत सारे क्या कराते हैं, योगा वगैरह, टाइमर सेट करके अब सांस कितने समय तक अंदर बंद रख होल्ड कर पाते हो। यस, 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, जो जितना ज्यादा होल्ड कर पाएगा उसके लंग्स, उसके हार्ट उतने ज्यादा ही स्ट्रांग है, उतनी ज्यादा एक्टिव है। ये कराते हैं या नहीं कराते हैं ना? आज हम लोग भी कराएं कि आप लोगों के साथ कितने देर तक आप लोग अपने सांस को होल्ड कर पाएंगे अंदर, ये हम लास्ट में करेंगे। ओके, और आप लोग सच्ची सच्ची बताइएगा कितने सेकंड्स आपने होल्ड किया, 30, 40, 50? यस, ओके। चलिए, तो इसके साथ ये हमारी मैकेनिज्म 1 की बात करें तो ये हिमिनेट करती है हिस्टामिन रिलीज, यानी क्यूरसेटिन आपके रिड्यूस करती है एलर्जिक रेस्पॉन्स को, और साथ ही साथ ये डिक्रीज करती है इन्फ्लेमेशन को। तो ये आप सोच सकते हैं, रिड्यूस इन्फ्लेमेटरी एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स होती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है, यानी सूजन को बढ़ाती हैं, उनको ये रिड्यूस करने में मदद करती है। और साथ ही साथ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो न्यूट्रलाइज करती है फ्री रेडिकल्स को। अगेन वी आर हैविंग साइबेरियन जिंक्सिंग भी एंटीऑक्सीडेंट है, और ये आपके स्ट्रेस एडाप्शन के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रमोट करती है आपके स्ट्रेस हार्मोन्स की बैलेंस, यानी बैलेंस करती है आपके हार्मोन्स को। ओके, आपको स्ट्रेस होने नहीं देती है। यस, कुछ कहना चाहते हैं सर? यस, गुड मॉर्निंग सर। उसके साथ स्टेमिना को इम्प्रूव करती है, इम्यून एनहांसमेंट, ओके, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर को सपोर्ट करती है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर भी पाई जाती है, और साथ ही साथ ये आपके हार्ट और पूरी एंटायर वेलनेस को सपोर्ट कर रही है। फैटिक रिडक्शन, यानी थकावट जो आज आपको बहुत ज्यादा होती है, यस, थकान को ये कम करने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। फिजिकल एंड मेंटल, ओके, आज हमारी जो थकान है ना, वो सिर्फ फिजिकल थकान नहीं रह गई, मेंटल थकान, यानी हम ब्रेन से भी थक जाते हैं, सोच सोच के थक जाते हैं। यस, होता है ना कि छोड़ दो यार, मुझे 1-2 घंटा, मुझे कम से कम सांस लेने दो, ऐसी होती है ना हालत। आजकल ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। यस, जब सबसे ज्यादा मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाए ना, आपको सिर्फ एक चीज करना है, ये नन्ना मुन्ना सा जो हमारे हाथ में रहता है ना, छोटा सा जो रोने वाला बच्चा, जो हमारा मोबाइल है, यस, उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, कहीं रख दीजिए साइड में, और 2 घंटे आराम से सो जाइए। आपकी सारी मेंटल स्ट्रेस, सारी थकान मिट जाएगी। यस, उस 2 घंटे में हो सकता है बड़े इंपॉर्टेंट कॉल्स आ जाए आपको, मगर कोई बात नहीं, इतना तो हम अपने शरीर के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। मुझे जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है ना, तो मैं मोबाइल को बस मैं स्विच ऑफ नहीं कर सकती, मैं उसको साइलेंट करके सो जाती हूँ। उस उठने के बाद मैं उसको भी जो रेस्पॉन्स करना है मैं रेस्पॉन्स करती हूँ, मगर
कभी कभी अपने लिए भी वक्त बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यस, तो ये आपके फैटिक रिडक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा काम है। अगर आप रिट्रीव लेना शुरू करेंगे तो शायद वो 2 घंटे आपको अपने मोबाइल्स को स्विच ऑफ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपको वो फैटिक से बचाएगी, उस थकान से बचाएगी। इसकी मैकेनिज्म 1, 2, 3 के बारे में बात करें तो ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, आपको स्ट्रेस से बचाती है, आपकी एनहांस करती है ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन इनटू योर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। और साथ ही साथ नेक्स्ट वी आर हैविंग जियाज़ैंथिन, ये कैरोटेनॉइड है, अगेन आपकी आंखों की सुरक्षा के लिए। यस, आपके आंखों को ब्लू लाइट से बचाने के लिए। अगेन वी आर हैविंग एंथोसिनिन, this is also an antioxidant, और एंथोसिनिन is very very powerful antioxidant for your heart health, आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, ये आपके कैपेबिलिटी फंक्शंस के लिए, आपके ब्लड फ्लो के लिए। ब्लड फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट का काम ही क्या है? सारे शरीर को ब्लड पहुंचाना। यस, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, ब्लड फ्लो को अच्छा बनाना, और उनकी कैपिलरीज अगर अच्छे से फंक्शन करेंगी, अगर आप यहाँ पे हेल्दी सर्कुलेशन को सपोर्ट करोगे तो हार्ट को एक सपोर्ट मिल जाएगा। यस, अगर उनकी जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर ये जो हमारी क्या कहते हैं इसको, वेन्स, यस, जो हमारी ब्लड वेन्स हैं, अगर हम उनको अच्छा रखेंगे, यानी उनके अंदर ना कोलेस्ट्रॉल होगा, उनके अंदर कोई भी, जैसे कि क्लियर होंगी आपकी जो पाइपलाइंस है ना, वो सारी क्लियर होनी चाहिए। यस, तब जाके आपका मोटर अच्छे से काम करता है। अगर आपके पाइप में बहुत ज्यादा गंदगी होगी तो आपका मोटर क्या करेगा? वो जल जाएगा, क्योंकि वो पानी को उठा नहीं पा रहा है, पाइप्स के थ्रू पानी को ले नहीं जा पा रहा है, बिकॉज सारी जो पाइप्स हैं वो जाम पड़ी हैं, उसके अंदर बहुत सारे गंदगी आ चुकी है। अब उसको हम क्लियर नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे, तो फिर वाटर फ्लो जैसे अच्छा नहीं होगा, मोटर जलेगा। वैसे ही जब हमारी ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होती है तो हमारे हार्ट को प्रेशर आती है, और हार्ट को जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है तब क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ज्यादा ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो हार्ट को फिर अटैक आ जाता है, और हार्ट को जब अटैक आ जाता है या तो ऊपर जाते हैं या तो फिर बेड पे पड़े रहते हैं। यस, 2 चीजें होती हैं या नहीं होती हैं? या पैरालिसिस हो जाता है या फिर काम खत्म हो जाता है। कुछ लोग बच जाते हैं, जो पैरालिसिस हो जाते हैं तो वो तो जीवन और भी मौत से बदतर है, क्या है कि उसमें पड़े पड़े पता नहीं कब ठीक होंगे, उसका कोई गारंटी है नहीं। कोई कोमा पे जा रहा है तो कोई इसको ब्रेन हैमरेज हो रहा है। ये सारी चीजें हमेशा याद रखिएगा। ब्लड फ्लो इन द बॉडी, ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ तो ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज जरूर अपना करें, डीप ब्रीदिंग करें, विच इज वेरी नेसेसरी फॉर योर बॉडी, फॉर योर ब्लड सर्कुलेशन। ओके, तो ये ब्लड सर्कुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी एंथोसिनिन कर रही है, और आपकी रिट्रीव सपोर्ट दे रही है, हैं जो आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती हैं। ओके, बहुत ज्यादा बीटरूट जूस एंड ऑल बहुत ज्यादा लोग पीते हैं ना, ये ब्लड आपके हेमोग्लोबिन लेवल्स को बढ़ाती है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है, सपोर्ट करती है, और स्टेमिना को भी बढ़ाती है, ताकत बढ़ाती है आपके बॉडी के अंदर। और ये कन्वर्ट करती है, इसकी जो मैकेनिज्म क्या है, ये कन्वर्ट करती है नाइट्रेट्स को इनटू नाइट्रिक एसिड। ओके, हमारे जो बीटरूट के अंदर जितनी भी नाइट्रेट्स और बेटालिन्स पाई जाती है ना, उनको वो हमारी जो बॉडी की जो मैकेनिज्म है वो कन्वर्ट करती है नाइट्रिक ऑक्साइड में, और ये डाइल्यूट करती है आपके ब्लड वेसल्स को। ओके, आपकी ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट करती है ताकि आपकी ब्लड फ्लो बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, और ब्लड के साथ ऑक्सीजन डिलीवरी अच्छी बनाती है आपके बॉडी के अंदर। अगेन वी आर हैविंग अनदर कैरोटेनॉइड, तो यहाँ पे आपको कुल मिला के 5 से 6 कैरोटेनॉइड्स हैं जो स्पेशली आपकी आंखों के लिए है और आपके स्किन के लिए है। तो रिट्रीव जो भी लेगा उसकी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी होने वाली है। यस, तभी तो हम कहते हैं ना रीगेन योर यूथ। क्यों कहते हैं रीगेन योर यूथ? अगर नहीं होता ऐसा कुछ इस इंग्रेडिएंट्स में तो रीगेन योर यूथ थोड़े कह सकते हैं हम। यस, आप वही फिर से आप अपने आप को और भी ज्यादा
यंग एनर्जेटिक फील करेंगे रिट्रीव की वजह से, बिकॉज आपकी आंखों की रोशनी और अच्छी बनेगी, आपकी स्किन ग्लो बढ़ेगी, आपकी स्किन की जो हेल्थ है वो और अच्छी होगी, और साथ ही साथ ये आपकी हार्ट हेल्थ को बहुत ही बेहतरीन बनाने वाली है, एंड ऑल्सो योर इम्यून सिस्टम। नाउ सिट्रुलिन, सिट्रुलिन आपको पाई जाती है किसमें, वाटरमेलन के अंदर, और एल सिट्रुलिन की जो एक्टिव कंपाउंड है ना वो एल सिट्रुलाइन ही है, जो ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट प्लस कैरोटीनॉइड दोनों में ये काउंट होती है। ओके, तो एंटीऑक्सीडेंट में ये भरपूर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट आपको प्रोवाइड कर रही है, जो सपोर्ट करती है हेल्दी ब्लड प्रेशर। इसके बारे में हम हमेशा कहते हैं ना, हेल्दी ब्लड प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक हमारी न्यूक्लियोविटा है जो हेल्दी ब्लड प्रेशर को सपोर्ट करती है, और साथ ही साथ रिट्रीव आपको हेल्दी ब्लड प्रेशर में सपोर्ट कर रही है, इनहांस करती है ब्लड फ्लो, और साथ ही साथ ये ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छा बनाना है तो फिर आपको रिट्रीव लेना ही पड़ेगा। और ये वर्कआउट परफॉर्मेंस, जैसे उस दिन हमने कहा था, जिम्नास्टिक्स जितने भी हैं, एथलेटिक्स जितने भी हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा दौड़ वगैरह करते हैं, मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा गेम्स में, आज हमारे जो युवा पीढ़ी है वो गेम्स में बहुत ही ज्यादा रुचि रखती है, तो उन सभी को हम रिट्रीव प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, रिट्रीव के बारे में बता सकते हैं, ताकि उनकी एनर्जी लेवल और ज्यादा, उनकी मसल्स और ज्यादा इम्प्रूव हो, उनको और ज्यादा एनर्जी मिले। ओके, नेक्स्ट इज ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स। अगेन ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स, ये दिस इज एन एंटीऑक्सीडेंट। ओके, और ये हार्ट प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्कुलेशन सपोर्ट, अगेन ब्लड सर्कुलेशन को ये सपोर्ट करती है, नरिश करती है आपके टिश्यूज को, और साथ ही साथ ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाती है आपके ब्लड वेसल्स को। ना ये जो स्ट्रेस होता है ना, वो हमारे ब्लड वेसल्स को भी होता है, हर किसी को होता है स्ट्रेस, यस, तो उनको भी बचाना है हमें स्ट्रेस से। तो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रही है, जो आपके हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करती है, आपकी बेस्ट ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट कर रही है, आपको यूथफुल स्किन प्रोवाइड कर रही है, यानी आपकी स्किन को और भी ज्यादा यंगर बना रही है, और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम भी आपको ये प्रोवाइड करती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन वी आर हैविंग ल्यूटेन। ओके, ल्यूटेन एक एक्टिव कंपाउंड है, और ये कैरोटीनॉइड में आता है। ओके, कैरोटीनॉइड में आता है, और ये पावरफुल बेनिफिट्स क्या देती है, आपकी आंखों को जो एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन यानी मोतिया बिंदु होता है ना 40-50 के बाद, मोतिया बिंदु, यस, हमारी माँ को मोतिया बिंदु है, हम ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा। कहीं पे भी आई कैंप्स लगते हैं तो फिर वहां पे सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं आई ऑपरेशंस के लिए, तो ये मोतिया बिंदु से भी आपको सुरक्षित करेगा, हेल्प करता है, और साथ ही साथ आपको कैटरेक्ट्स के रिस्क से बचाता है, आपकी आंखों की सेंसिटिविटी, आपकी आंखों की क्लियरिटी, विजन क्लियरिटी को इम्प्रूव कर रही है, और साथ ही साथ यूवी डैमेज की वजह से, यानी सूरज की किरणों की वजह से जो हमारी स्किन की, हमारी त्वचा की जो हालत खराब हुई पड़ी है, उसको अच्छा बनाती है। ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम बहुत ही ज्यादा हार्मफुल यूवी रेस की वजह से हमारे स्किन में पिगमेंटेशन, स्किन डैमेज होना, सारी चीजें होती हैं, तो रिट्रीव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगेन वी आर हैविंग लाइपोसिन। लाइपोसिन एक कैरोटीनॉइड है, और ये टमाटर से मिलती है आपको, कि टमाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। घर में हम लोग हर रोज टमाटर खाते हैं, यस, टमाटर के अंदर लाइपोसिन होती है, जो आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करती है। प्रोस्टेट हेल्थ में, यानी पुरुषों की जो प्रोस्टेट हेल्थ में ना, ये बहुत ही ज्यादा प्रोस्टेट को हेल्दी फंक्शन के लिए, उसको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, यानी उसकी जो एनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है, बढ़ना, उसको कम करती है। ओके, जैसे सूजन आ जाती है ना प्रोस्टेट ग्लैंड्स में, उसको कम करती है, और हार्मोनल बैलेंस को इम्प्रूव करती है। ओके, साथ ही साथ ये आपके डीएनए एंड
लिपिड्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, काम करती है, आपके हार्ट को प्रोटेक्शन देती है, कार्डियोवास्कुलर को, और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करती है, यानी हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। यस, कुछ हमारे होते हैं ना गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और गुड कोलेस्ट्रॉल को इनहेंस करती है, यानी बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की कंडीशंस और ज्यादा हेल्थी रहती हैं। ओके, नाउ ये न्यूट्रलाइज करती है साइलेंट ऑक्सीजन रेडिकल्स को। हमारे बॉडी के अंदर साइलेंट ऑक्सीजन रेडिकल्स भी होती हैं जो ऑक्सीजन को आज किल कर रही है, ऑक्सीजन लेवल को यानी ऑक्सीजन डिलीवरी को रोक रही है या फिर उसे अच्छी तरह से बॉडी के अंदर होने नहीं दे रही है। तो उसमें भी आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और नेचुरल सोर्स क्या है, ये प्योर नेचुरल टमाटर से सेफ एंड इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स को लिया गया है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपकी हेल्दी एजिंग के लिए, आपकी हार्ट के लिए, आपकी आंखों के लिए, और एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अगेन वी आर हैविंग रोज हिप्स। रोज हिप्स में आपको ये रोजा कैनिना भी कहा जाता है इसको। इसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड्स होती है ना, वो पॉलीफेनॉल्स होती हैं और विटामिन सी होता है, जो आपके स्किन के लिए अगेन बहुत अच्छा है, बिकॉज ये कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करती है, साथ ही साथ प्रमोट करती है ग्लोइंग एंड हेल्दी स्किन को, इम्प्रूव कर रही है स्किन की इलास्टिसिटी को, ओके, हेल्प करती है रेड्यूस करने में रिंकल्स एंड फाइन लाइंस, जिसके लिए महिलाएं हजारों रुपए खर्च करती रहती हैं। आप उनको रिट्रीव जरूर दीजिए, और एक बार जो रिट्रीव अगर 1 महीने के लिए ले गया ना, तो फिर वो बार बार आपको ऑर्डर देता ही रहेगा। उतनी ज्यादा स्पेशल और उतनी ज्यादा हमें टेस्टिमोनीज अभी तक आ रही हैं, मगर यहाँ से अभी तक आई नहीं, साउथ से नॉर्थ से बहुत ज्यादा टेस्टिमोनीज आ रही हैं। यस, कल मेरी एक बात हो रही थी राजस्थान के लीडर से, वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। यस, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो रही है, बहुत ग्लोइंग हो रही है, और बोलते हैं कि उनके फ्रेंड सर्किल में ना सब लोग पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, यानी कौन सा क्रीम लगा रहे हो या आजकल क्या खा रहे हो। तो वो बता रहे हैं कि मैं आजकल रोज एक डेली शॉट लेना शुरू कर रहा हूँ, शुरू किया है पिछले 15 दिनों से, और आज मुझे ये रिजल्ट मिला है। उन्होंने बहुत हैप्पी से हमारे साथ शेयर की उस रिजल्ट को। मैं बहुत जल्दी उनका टेस्टिमोनी लेके वेबसाइट में डालने वाली हूँ, और उसके साथ जो मैंने आप लोगों को एक कंसेंट फॉर्म भेजा था कुछ चुनिंदा लोगों